ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की वृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड़ंग की धारवत तीक्ष्ण है। इससे तुम प्रीति मत करो, बल्कि इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। हे रामचंद्र जी, बोध रूपी बेली जो शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है, उसको विवेक रूपी जल से सिंचो, तब परम पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त हो। मैंने जो वचन तुमसे कहे हैं उनको तुमने जाना है। अब इनका दृढ़ अभ्यास करो, तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह पंचभौतिक शरीर जो तुमको भासता है सो तुम्हारा रूप नहीं है। तुम शुद्ध चैतन्य चेतन रूप हो। शुद्ध बोध से विचार करके पंचभौतिक अनात्म अभिमान को उदालक की भांति त्यागो, तो वैसे ही सुखी होंगे जैसे मेघों का गर्जन सुनकर मोर प्रसन्न होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, किस क्रम और किस प्रकार से इसका अभिमान त्याग कर उदालक सुखी हुए हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जगत रूपी जीर्ण घर के वायव्य कोण में एक देश है जो पर्वत और तमाल आदि वृक्षों से पूर्ण है और महामणियों का स्थान है। उस स्थान में उदालक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण मान करने योग्य विद्यमान था, परंतु अर्ध प्रबुद्ध था, क्योंकि परम पद को उसने न पाया था। वह ब्राह्मण यौवन अवस्था के पूर्व ही शुभेच्छा से शास्त्रोक्त यम नियम और तप को साधने लगा। तब उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य न रहे, जिस पद में विश्राम पाने से फिर शोक न हो और जिसके पाने से फिर बंधन न रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा? कब मैं मन के मनन भाव को त्याग कर विश्रांतिमान होऊंगा, जैसे मेघ भ्रमने को त्याग कर पहाड़ के शिखर में विश्रांति करता है। और कब चित्त के दृश्य रूप वासना मिटेगी, जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही कब मैं मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान होऊंगा। तृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ा और सत्संग और सच्छास्त्र रूपी मल्लाह से कब मैं तरूंगा? ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु नामक बड़े राजा जीवन मुक्त होकर विचर रहे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो, क्योंकि तुम भी उसी कुल में उपजे हो। हे राम जी, वह सब राजाओं से श्रेष्ठ सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजा मनु का पुत्र और सूर्य का पौत्र था। जैसे पितरों का राजा धर्म है, उसका स्वभाव शीतल था। जैसे सूर्य को देखकर मणि से तेज प्रकट होता है, वैसे ही उसको देखकर शत्रु संतृप्त होते थे, पर साधु मित्र और प्रजा को वह रमणीय लगता था और वे सब उसको देखकर शांति पाते थे। हे राम जी, जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमुखी कुमुद
प्रसन्न होते हैं, वैसे ही उसको देखकर सब प्रसन्न होते थे। वह पाप रूपी वृक्षों का काटने वाला कुल्हाड़ा और मित्रों को सुखदायक था। जैसे मोरों को मेघ सुखदायक होता है, जैसे मोरों को मेघ सुखदायक होता है, सुंदर वह ऐसा था कि उसको देखकर उसके पास लक्ष्मी स्थिर हो रही थी। उसके यश से संपूर्ण पृथ्वी भर रही थी। वह राजा भली प्रकार प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके मन में विचार उपजा कि संसार में जरा मरण आदि बड़े कष्ट हैं। इस संसार दुख के तरने का क्या उपाय है? ऐसे वह विचार रहा था कि इतने में शंभु मुनि ब्रह्मलोक से आए। उसने उनका भली प्रकार पूजन करके पूछा, हे भगवान, आपकी कृपा का प्रताप मेरे हृदय में बैठकर प्रश्न करने को प्रेरित करता है। इसमें मैं प्रश्न करता हूँ, हे भगवान, मेरे हृदय में संसार बसता है और जैसे समुद्र को वड़वाग्नि जलाती है, वैसे ही मुझको जलाता है। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मुझको शांति हो। हे भगवान, यह संसार कहाँ से उपजा? दृश्य का स्वरूप क्या है और वह कैसे निवृत्त होता है? जैसे जाल से पक्षी निकल जाता है, वैसे ही जन्म मरण रूप संसार महाजाल से मैं निकलना चाहता हूं। हे भगवान, जैसे वरुण समुद्र के सब स्थान जानता है, वैसे ही तुम जगत के सब व्यवहारों को जानते हो और संशय के निवृत्त करने वाले हो। अज्ञान रूपी तम के नाश करता तुम सूर्य हो। तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं शांति को प्राप्त होऊंगा। मुनि बोले, हे साधु, मैं चिरकाल पर्यंत जगत में विचरता रहा हूं, परंतु ऐसा प्रश्न मुझको किसी ने नहीं किया। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तेरी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है, सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप हैं, वैसे ही जगत असत रूप है। जो मन सहित षट इंद्रियों से अतीत है और शून्य भी नहीं, सो सत्य और अविनाशी आत्मा कहलाता है। वह निर्मल परब्रह्म सर्व ओर से पूर्ण और अनंत है। उसी में जगत कल्पित है। हे राजन, जैसे सब वृक्षों में एक ही रस व्यापक है, वैसे ही सब पदार्थों में एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है।
जैसे अचल समुद्र में द्रवता से तरंग उठते हैं, वैसे ही परमात्मा में जगत प्रकट होते हैं। उस महादर्पण में सब वस्तुएं प्रतिबिंबित होती है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले चक्र आदि होते हैं, वैसे ही आत्मा में जीव आदिक का आभास होता है। प्रथम स्फुरण रूप होते हैं और पीछे कारण कार्य रूप होते हैं। चित्त शक्ति अपने संकल्प से भूत आदिक देह रचती है। उसमें स्वरूप के प्रमाद से आत्मा अभिमान करता है। हे राजन, जैसे कुशवारी की क्रिया अपने बंधन का कारण होती है, वैसे ही जीव को अपना संकल्प बंधन का कारण होता है। जीव कला को स्वरूप का अज्ञान हुआ है। इससे जैसे बालक को अपनी परछाई यक्ष रूप होकर डराती है, वैसे ही यह नाना प्रकार के आरंभ को प्राप्त हुआ है और अकारण ही ब्रह्म शक्ति फूरने से कारण भाव को प्राप्त हुआ है। उसमें बंधन और मोक्ष भासित होते हैं, पर वास्तव में ना बंधन है और ना मोक्ष है। निरामय ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह सकते। इससे बंधन मोक्ष की कल्पना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है। और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को करता देखता है, पर सर्वात्मा पर ब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती है, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा अकर्ता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान हैं उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित केवल चिदाकाश भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप होते हैं। हे राजन, जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, जैसे
जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार में भी वह सदा निर्मल है। हे राजन, आत्मा स्थिर रूप है परंतु भ्रम से चंचल भासित होता है। जैसे जल की चंचलता से पर्वत का प्रतिबिंब भी चंचल होता है, वैसे ही देह आदिक से आत्मा चलता भासित होता है, पर आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आप में स्थित है। जैसे घट के नाश से मिट्टी का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे शुद्ध मणि में नाना प्रकार के प्रतिबिंब पड़ते हैं, पर उनसे वह रज्जित नहीं होती, वैसे ही आत्मा में मन, इंद्रियां और देह दिखते हैं पर उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे सब मिष्ट पदार्थों में एक ही मिठाई व्यापी है, वैसे ही सब पदार्थों में एक आत्मसत्ता व्यापी है। हे राजन, आत्मा सदा अचल रूप है परंतु अज्ञान से चल रूप भासित होता है। जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता लगता है, जैसे दौड़ते हुए बालक को सूर्य दौड़ता लगता है, वैसे ही आत्मा देह संग से अज्ञानवश विकारवान भासित होता है। जैसे प्रतिबिंब का विकार आदर्श को नहीं स्पर्श करता, वैसे ही देह का विकार आत्मा को नहीं स्पर्श करता। जैसे अग्नि में सुवर्ण डालिए तो मेल जल जाता है पर सुवर्ण का नाश नहीं होता, वैसे ही देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। वह तो नित्य शुद्ध, अवाच्य और अचिंत्य रूप है। हे राजन, वह देखने में नहीं आता परंतु चेतन वृत्ति से सब देखता है। जैसे राहु अदृष्ट है परंतु चंद्रमा के संयोग से दिखता है, वैसे ही आत्मा अदृष्ट है परंतु चेतन वृत्ति से जाना जाता है। जैसे शुद्ध दर्पण में प्रतिबिंब होता है, वैसे ही निर्मल बुद्धि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। हे राजन, वह संकल्प से रहित अपने आप में स्थित है। जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप उसको पाती है। हे राजन, जब तक अपनी बुद्धि निर्मल ना हो तब तक शास्त्र और गुरु से ईश्वर नहीं मिलता। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आप वह दिखता है। जब संसार की सत्यता हृदय से दूर हो और आत्मा का अभ्यास हो तब बुद्धि निर्मल होती है। हे राजन, सब भाव अभाव रूप जो देहादिक पदार्थ हैं वे असत और केवल भ्रम मात्र हैं। उनकी आस्था का त्याग करो। जैसे कोई मार्ग में चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं परंतु उनमें वह कुछ राग द्वेष नहीं करता, वैसे ही देह और इंद्रियों के स्नेह से रहित आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है। उसमें देहादिक इंद्रजाल की तरह मिथ्या है। उनकी भावना दूर से त्याग कर नित्य आत्मा में स्थित हो रहो। हे राजन,
जीव आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी है, क्योंकि आत्मा में और का सद्भाव नहीं, आत्मा में आत्मा का ही भाव है, द्वैत नहीं। जो दृश्य पदार्थ और अनात्म धर्म विषय से खींचकर चित्त को अपने रूप में स्थित करता है, वह अपना मित्र है, और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त लगाता है, वह अपना शत्रु है। वास्तव में जो कुछ दृश्य प्रपंच है, वह भी आत्म रूप ही है, आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं, सब जल ही जल है, वैसे ही आत्मा से भिन्न जगत कोई वस्तु नहीं, सब में अनुस्यूत अर्थात व्याप्त एक आत्मसत्ता ही स्थित है। हे राजन, जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप्त रहा है। वह ना अस्त होता है और ना उदय होता है, सदा एक रस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें अहम भावना से संसार भासित होता है। जैसे सीपी में चांदी की बुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि संसार का कारण है। जीव इसी बुद्धि से सब दुखों का भागी होता है। जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, वैसे ही अनात्म के अभिमान से सब आपदाएं प्राप्त होती है। वास्तव में चिन्मात्र ब्रह्म और जीव में रंचक भी भेद नहीं, दोनों एक रूप ही हैं। ऐसी बुद्धि ही बंधन से मुक्ति का कारण है। आत्मा सब में अनुष्ठित अर्थात व्याप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब स्थानों में होता है, परंतु जहाँ शुद्ध जल है वहाँ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आत्मा सब जगह पूर्ण रूप से व्याप्त है, परंतु शुद्ध बुद्धि में ही भासित होता है। जैसे तरंग और बुलबुलों से जल ही व्याप्त रहा है, वैसे ही अविनाशी आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। पर जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का अभाव है। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।